जय मसीह की दोस्तों, आज हम आपके सामने यहोवा के पवित्र वचन पर आधारित एक मधुर प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको हर दुख और संकट से मुक्ति दिला सकता है। ये विषय पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर करती एक लंबी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। 1। यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पी हिरोत के सम्मुख बालस्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। 3। तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बझे हैं और जंगल में घिर गए हैं। 4। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। 5। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। 6। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। 7। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। 8। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे। 9। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीह हिरोत के पास बालस्पोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। 10। जब फिरौन निकट आया, तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? 12। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। 16। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 17। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 18। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 19। तब परमेश्वर का दूत जो इसराइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। 20। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। 21। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 22। तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। 23। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। 24। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। 27। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। 28। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। 29। परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। 30। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।